मेरे साथ। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू जिमिन, तुमने जितना मेरी हेल्प किया उतना तो कोई नहीं करता। तुमने मेरे बुरे टाइम पे मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड बेस्ट फ्रेंड होते ही इसीलिए है। हाँ जिमिन, बट जितना तुमने किया है उतना तो कोई नहीं करता। अच्छा अच्छा ठीक है, अब फिर से इमोशनल मत हो जाओ। हाँ जिमिन, तूने सही कहा था, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं मेरे। हाँ मुझे पता था कि जंकुक बहुत अच्छे हैं एंड तुम्हारे रिलेशनशिप में सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ जिमिन, सब ठीक है। तो बता, तेरी फर्स्ट नाइट कैसी गई? नहीं कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली वो ना मुझे बच्ची की तरह देख रहे हैं अभी, तो इसलिए हमने कुछ ऐसा वैसा किया नहीं। चलो, तेरे बिहेवियर में तो किसी को तो पता चला, बट तू उस चीज में तो बहुत मैच्योर है। जिमिन, अब तू ना शांत रह ले। जीजू को बताना पड़ेगा ना कि हमारी लिटिल ते नॉवेल्स पढ़ती है, और वो भी नॉर्मल नॉवेल्स नहीं, बहुत डार्क वाले। बेचारे हमारे जीजू, जिस दिन उनको पता चलेगा ना कि तू किस टाइप के नॉवेल्स पढ़ती है, उस दिन तो वो शर्म से ना पता नहीं क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती है? नॉवेल्स यहाँ पे नहीं लेके आई है क्या? लेके तो आई हूँ, बट छुपा के रखा है, उनको नहीं पता चलेगा। ओ, तो मैडम छुपन छुपाई खेल रही हैं जीजू के साथ। जिमिन, अब बस भी कर। अच्छा ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। एंड हाँ, जीजू से एक बार अपने फैशन डिजाइनिंग के बारे में बात कर लेना। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी फैमिली एंड वो दोनों सपोर्ट करेंगे। बट जिमिन, एक बार बात करके तो देख। मुझे जहाँ तक लगता है वो तेरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। हाँ चल, मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। जीनू, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम्हें उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करवाना था तो उनको हनीमून पे भेज देना चाहिए था। आर्यन, आपको पता है ना, वो दोनों मना कर देते क्योंकि अभी शादी हुई है। जंकुक भी अपने काम में व्यस्त है एंड ते भी अभी कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ, तो तुमने आइडिया निकाला कि हम ही घर से बाहर हो जाएं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, घर से भी बाहर निकल सकती हूँ। अब बताओ हम जाएं कहाँ पर? हाँ, तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे हम घूम सकते हैं एंड अदर कंट्री भी जा सकते हैं। एक तरीके से हमारा भी हनीमून हो जाएगा। वाह, पहली बार तुम्हारी बात मुझे अच्छी लग रही है जीनू। व्हाट? नहीं, मतलब हर बार तुम अच्छा ही बोलती हो, लेकिन इस बार बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा। आर्यन, आप ना एक बार घर चलिए, उसके बाद मैं ना आपकी खातिरदारी करूंगी। बाहर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। थैंक गॉड, घर जाते जाते तो तुम भूल जाओगी। नहीं, मैं भूलने वाली नहीं हूँ इतनी जल्दी। अच्छा ठीक है ना मेरी बीवी, अब शांत हो जाइए। हाँ चलिए, हम होटल बुक करते हैं एंड हम इंडिया ही चलेंगे। इंडिया बहुत ब्यूटीफुल जगह है, हम वहाँ पे घूमेंगे। जो हुक्म आका। हीरो मत खराब हो जाएगा। बट ये है क्या? गजरा है। सच में आप मेरे लिए लाए हो? क्यों? और किसके लिए लाऊंगा? ओह, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, थैंक यू। मैं मस्त ले लूंगा। वाह, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, थैंक यू सो मच। तुम कितनी बार थैंक यू बोलने वाली हो पता नहीं, बट ये इतना प्यारा है कि मैं आपको बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अरे वाइफी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ एंड मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है। बट क्यों? आप मुझे इतने प्यारे
बेटा? डैड, क्या डैड? हाँ, अभी तुम बहुत छोटी हो शादी के लिए, तो शांति से अपने करियर पे फोकस करो, कंपनी पे फोकस करो और पढ़ाई पे फोकस करो। कोई शादी वादी नहीं होने वाली तुम्हारी। डैड, मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। तेरी की भी शादी हो गई, अब मुझे भी करनी है। जिमिन, मैंने बोल दिया नहीं करोगी शादी, मतलब नहीं करोगी। डैड, मैंने भी बोल दिया सो बोल दिया। मैं शुगर से शादी कर रही हूँ, मतलब कर रही हूँ। और तू लप्पू सा, तू ना निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं ना डंडे मार मार के ना तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तुमने मेरी बेटी को ना बिगाड़ रखा है। अंकल, मैंने तो कुछ किया। चुप हो जा तू। जब से घर में आया है तब से बस मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों से। डैड, अगर अगर आप इस रिश्ते के लिए नहीं माने ना तो फिर मैं समाधि धारण कर लूंगी। अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी पागल है और मैं अपनी पागल बेटी को किसी के सिर पे ऐसे ही नहीं डाल सकता। अंकल, मैं संभाल लूंगा। जिमिन जैसी भी है, मेरी है, मैं उसको संभाल लूंगा। तुम ना चुप ही हो जाओ। मुझे लगता है ना कि तुमने ना कुछ खिला दिया है मेरी बेटी को। पहले मेरी बेटी ना ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करती थी, लेकिन जब से तुम मिले हो ना तब से वो ऐसी बातें करी है। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए बोला। मानता हूँ कि सीईओ हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा दोगे। अंकल, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए। तुम ना चुप हो जाओ। मुझे ना भरोसा था तुम पे कि तुम मेरी बेटी को बिजनेस की पट्टी पढ़ाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पे प्यार की पट्टी पढ़ा दिया। अंकल, जिमिन, जब तक तुम ना अपना पूरा बिजनेस संभालने नहीं लगती ना, मैं तुम्हारी शादी नहीं करने दूंगा। डैड प्लीज ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द बिजनेस का काम संभालो, सीईओ बनो, उसके बाद जिससे शादी करना है कर लो, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका मेरा मतलब बिजनेस संभालूंगी बहुत जल्दी। हाँ अंकल, और मैं जिमिन का हेल्प करूंगा उसमें। तुम ना देख लिया तुम्हारा हेल्प। मैंने अपनी बेटी को बिजनेस सीखने के लिए तुम्हारे पास भेजा था एंड तुमने प्यार की पट्टी पढ़ा दी, और ऐसी पता नहीं कौन सी पढ़ाई है कि ये मेरे खिलाफ चली गई। अंकल, आई एम सॉरी, बट हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे। हाँ डैड, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चुप करो तुम दोनों। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें ना मुझे बहला नहीं सकती। जाओ यहाँ से, जाओ। चंको, क्या कर रहे हैं? वाइफी, अब इतना तो कर ही सकता हूँ ना। चंको को कोई देख लेगा? नहीं देखेगा, घर में कोई नहीं है हमारे सिवा। बट वैसे वाइफी, तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो। मुझे लगा था कि तुम बच्ची हो, पर जब तुम्हारा नॉवेल्स देखा कि तुम किस टाइप के नॉवेल्स पढ़ती हो, तब मुझे पता चला तुम तो मुझसे भी ज्यादा ठरती हो। हाँ, आपने मेरी नॉवेल्स देखी? हाँ, देखने के साथ साथ पढ़ा भी। बहुत अच्छा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा रोमांटिक है। ओह नो, शर्माओ मत। तुम जिस टाइप का पोजीशन लेके मेरे साथ जितना रोमांस करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। बस तुम एक बार बोलो तो। नहीं, वो जाना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम जितना रोमांटिक सीन नॉवेल्स में पढ़ती हो, उतना मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। छी, आप कितने बेशरम हो। आप ऐसे कैसे इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हो? क्यों? तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे साथ अगर ऐसे बात नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? बट फिर भी
जाना, अभी तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ। फ्यूचर में तो मैं हर एक स्टेप ना जो तुम्हारे नॉवेल्स में लिखे हैं, मैं वो तुम्हारे साथ ट्राई भी करूँगा। एंड फिर देखता हूँ कि तुम किसको बेशरम बोलती हो जब तुम मेरे नीचे मेरे नाम से मौन करोगी। छी, अब बहुत बहुत गंदे हैं। हाँ हाँ, मैं तो गंदा हूँ ही, क्योंकि मैं ही ऐसे नॉवेल्स पढ़ता हूँ। मैं तो सिर्फ पढ़ती हूँ। अच्छा, सिर्फ पढ़ती हो? तो सच्ची सच्ची बताना, तुम कभी भी इमेजिन नहीं की हो जो उन सब बुक में लिखा है? I mean, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, किया है, बट अब एक और क्वेश्चन बताओ, तुम किसके साथ इमेजिन करती हो? जब वो सब चीजें सोचती हो तो पहले तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? वो मुझे जानना है। शादी से पहले ऐसे कुछ नहीं था, बट हाँ, कोई चाहिए था जो सिर्फ हमसे प्यार करे, हमारा सपोर्ट करे, हमारा रिस्पेक्ट करे और हमें प्रोटेक्ट करे। बट हम शादी से पहले कहीं बाहर गए ही नहीं, कहीं जाने ही नहीं दिया कि हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ पाए। और हमें ऐसा भी लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ बुक में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ये सब चीजें होती ही नहीं है। ऐसा कोई पर्सन होता ही नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, बहुत सारा प्यार दे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। हमें सब इमेजिनरी लगता था। बट आफ्टर मैरिज आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया। वो सॉफ्ट रोमांस, वो आपकी केयरिंग, वो आपका सपोर्ट, मुझे इमेजिनरी वर्ल्ड पे भी भरोसा होने लगा। मुझे भरोसा होने लगा कि एक बुक भी रियल हो सकती है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकती है। आपने मुझे इतना खुश किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उतना भी तुम्हें स्पेशल फील नहीं कराया जितना मैं चाहता हूँ एंड जितना तुम डिजर्व करती हो। जंगकुक, आपको नहीं पता, बट आपने मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया है। आपने मुझे दुनिया घुमाई, आपने मुझे भरोसा करना सिखाया, आपने मुझे प्यार करना सिखाया एंड आपने मुझे केयर किया। आपको नहीं पता, बट आप बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। हाँ बाबा, तो तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि अरेंज मैरिज है, बट फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पहले लगा था कि तुम बच्ची हो, बट नहीं, यू आर नॉटी गर्ल। हाँ, तो मैं हो क्यों नहीं सकती? और हाँ, बात रही मेरी इमेजिन की, तो शादी के बाद मैं सिर्फ आपको इमेजिन करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो, इसके अलावा कोई नहीं है। और हाँ, शादी के बाद जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं, जितने भी मुझे डटी डटी थिंक आती हैं, वो आपके साथ आती हैं और किसी के साथ नहीं, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया देखी ही नहीं हूँ, किसी को जानती भी नहीं हूँ आपके सिवा। तो आप 24 घंटे मेरे दिमाग में आप ही घूमते रहते हो। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था। तब तो लगता है मुझे अभी से तैयार रहना पड़ेगा अपनी वाइफ को अपने नीचे मौन कराने के लिए। जंगकुक, अब क्या हुआ? अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हाँ, बट मैडम, अपना अब तैयार हो जाइए, बिकॉज अब मैं नहीं रुकूंगा। बहुत हो गया आपके नखरे। आप हर रात या हर दिन आप मेरे नीचे मौन करेंगी, वो भी मेरे नाम से। जंगकुक, ऐसा नहीं बोलते। अरे बाबा, तुम इतनी गंदी गंदी बातें कर सकती हो, और जब मैं करूं, हाँ ठीक है ना, बस कीजिए। ठीक है। जंगकुक, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इन औरतों को ना ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये अपनी औकात भूल जाती हैं। डैड, हम यहाँ पे आपकी राय लेने नहीं आए हैं, हम आपसे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं और सिर्फ बताना चाहते हैं कि मैं
इस दुनिया में बनी है, एक आदमियों की सुनने के लिए और दूसरा आदमियों के साथ सेक्स करने के लिए। बस बहुत हुआ, मैं कब से सुना जा रहा हूँ एंड आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहले तो मुझे लगा था कि आप एक स्ट्रिक्ट फादर हैं, बट मुझे नहीं पता था कि आप इतने घटिया इंसान हैं। जंगकुक, चुप हो जाइए आप। आपको समझ भी आ रहा है कि आप अपनी बेटी के सामने क्या बोल रहे हैं? अरे इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना, जिस औरत की बात कर रहे हैं उसी औरत की कोख से पैदा भी हुए हैं आप। अगर औरत नहीं होती ना तो ना ही आप होते, ना ही मैं होता और ना ही ये दुनिया होती। तो थोड़ा सा शर्म करके ना औरतों के बारे में जब बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए। डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ, मेरी वाइफ आज के बाद इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। अगर आपको मिलना हो तो आप मेरे घर में आ सकते हैं, अपना एटीट्यूड अपने घर पे छोड़ के, एंड जो ये मेल ईगो है इसको छोड़ के। नहीं तो जरूरत नहीं है मेरी बीवी से मिलने की, इसके लिए मैं काफी हूँ और मैं इसको खुश रख सकता हूँ। आपका जरूरत नहीं है इसको। हम चल रहे हैं, चलो दे। और हाँ डैड, जिंदगी भर तो आप मुझे दर्द देते रहे, मुझे कभी खुश नहीं किया। इनफैक्ट कभी मेरी पसंद नापसंद भी नहीं पूछा। बट थैंक यू सो मच कि आपने मेरी शादी जंगकुक के साथ करवाई। बस एक यही रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको माफ कर रही हूँ। मैं माफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे फ्यूचर में जीने की वजह दे दी, मुझे खुद से प्यार करने की वजह दे दी, मुझे एक ऐसा पर्सन दे दिया जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो इंसान मेरी पसंद नापसंद हर चीज का ध्यान रखता है और इसीलिए मैं आपको माफ कर रही हूँ। थैंक यू डैड, आपने मुझे मेरा जंगकुक दे दिया। मैं आपको माफ करती हूँ। एंड हाँ, आज के बाद मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था कि आप सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डैड है, बट नहीं, आप दे चलो। चलिए। हाँ, कैसी हो तुम? हम ठीक है जंगकुक, आप टेंशन मत लीजिए। बच्चा, अगर आप ऐसे उदास रहें तो हम कैसे ठीक रहेंगे? जंगकुक, हम उदास नहीं हैं, हम ठीक हैं। बट डार्लिंग, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप खुश हैं। हम ठीक हैं, हम सच में ठीक हैं। अच्छा, जंगकुक, आप क्या कर रहे हैं? वही जो हस्बैंड को वाइफ के साथ करना चाहिए। मेरी वाइफ का मूड खराब है तो मैं अपनी वाइफ का मूड ठीक कर रहा हूँ। जंगकुक, अभी नहीं ना? क्यों? अभी रात भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है और मुझे अपनी वाइफ पे प्यार भी आ रहा है। जंगकुक, जंगकुक, I want you. I know कि ये सिचुएशन अभी सही नहीं है, बट सच में मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है एंड मुझे तो तुम्हें कब से जरूरत है। जंगकुक, I love you.
गुस्सा हो मुझ पर? नहीं, गुस्सा क्यों होंगे? बट हाँ, आप बहुत ज्यादा रात को परेशान किए मुझे। मुझे अभी भी पेन हो रहा है। आप बहुत बुरे हैं। आई एम सॉरी ना जाना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ हाँ, वो सब मुझे पता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम से मैं जेंटल रहूंगा। मैं ना सब समझती हूँ, हर मर्द ना ऐसे ही बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ना जेंटल रहूंगा, लेकिन कभी भी नहीं होते। ओह माय गॉड, मेरी बीवी तो कुछ ज्यादा ही जानती है मर्दों के बारे में। हाँ हाँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मुझे सब पता है। ओह माय गॉड। जिमिन, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी सुगा, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू कि तुमने मुझे अपनाया। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सुगा। ते तुम फैशन डिजाइनिंग करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। थैंक यू जंकुक, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। ते तुम मेरी वाइफ हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। हाँ जंकुक, इसीलिए थैंक यू सो मच कि आप मेरे लाइफ में आए, मेरे हस्बैंड बनके। तो थैंक यू ते, इसलिए क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आई, मेरी वाइफ बन गई। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही एंड आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आर्मी, मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई हूँ बिकॉज मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं एंड डीमोटिवेट की वजह से मैंने अपना फर्स्ट चैनल डिलीट मार दिया। बट फिर भी मैंने एक न्यू चैनल खोला है जिसपे मैं सिर्फ वन शॉट डालूंगी एंड जिसको भी मुझे सपोर्ट करना होगा, जो भी मुझसे प्यार करते हैं एंड जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है या देखना चाहते हैं, उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखना। अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है बट नेक्स्ट वीडियो उसी चैनल पे शायद आएगी। तो मिलते हैं, बाय बाय।